सारा परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना कर अपने देश आगे बढ़े तरक्की करे। तो महात्मा जी है जगह लगातार कथा बनती है 7 दिन की। तो बहु पूरी जानकारी लिया भाई कौन सा अखाड़े और की उम्र के अंदर संन्यास के अंदर कदम रखे सारी बातें जानकारी लेके थारता ही शेयर करें। जितनी मेरी मर्यादा में बताना होगा उतना तो बता दूंगी, जो हम नहीं बता पाएंगे नहीं बता सकते। ठीक है, आप शुरू करो। जी गुरु जी, आपको पहले दंडवत प्रणाम कि आप कौन से अखाड़े के रहने वाली हो, सब बता दूंगा, आप इसको शुरू करो। शुरू है सर। आपके क्वेश्चन पुट हो गए और भी बाकी हैं? बस एक और आपकी मर्जी। बोलो बोलो बोलो, आप जो बस क्वेश्चन है वो कितनी उम्र में संन्यास आपने लिया और क्यों संन्यास लिया? इंसान जैसे महिलाओं के लिए संन्यास धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो जेंट्स होते हो तो फिर भी चल जाते हैं, किंतु महिला के अंदर तो बहुत सी बाधाएँ आती हैं। उन बाधाओं को कैसे आपने किया? और संत समाज के ऊपर भी बहुत लाछन लगते हैं, हर जगह रोड़ा होता है। कहीं जैसे कंचननाथ एक छोटी सी उम्र में तभी तो उसको भी पाखंड घोषित कर दिया। पोत गट्टी की भी बहुत बड़ी लड़ाई चली। ओ ओ ओ आप सभी का क्वेश्चन है कि मैं कब महात्मा बनी और मैं किस अखाड़े से। सबसे पहले तो आप ये अपने दिमाग से निकाल लें, महात्मा बना नहीं जाता, बनाया नहीं जाता, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। इस जन्म में आके बस थोड़ी सी प्रयत्न है, उसके बाद बनाया है। दूसरी बात, मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से बिलोंग करती हूँ और मैं उस अखाड़े से एक वरिष्ठ मंडलेश्वर हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव बालक में विराजते ब्रह्मदेव स्वामी पर महंत कृष्णगिरी जी महाराज हैं, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे गुरु भाई स्वामी पृथ्वीगिरी जी महाराज वो गुरु गद्दी पे विराजित है, तो अब वो मेरे गुरु जी हैं। और मैंने बहुत बाल्यकाल से लगभग 6-7 वर्ष की आयु से मैंने कथा शुरू करी और मैंने मेरी लाइफ में कभी अन्न, कभी मीठा, कभी दूध, कभी घी का स्पर्श नहीं किया कभी भी आज तक। जहाँ तक बात है कि महात्माओं पे लांछन लगते या अत्यंत किसी का भी आपने नाम बोला, मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी, महात्मा 3 कारण से बना जाता है। एक स्वभाव में, एक अभाव में, एक प्रभाव में। स्वभाव का मतलब है कि हमें भगवान को पाना है। अभाव का मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, चलो रोटी तो मिल ही जाएगी, ये अभाव। प्रभाव का मतलब दूसरे की चकाचौंध को देख के आप प्रभावित हो गए, अरे 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 महात्मा बनने तो मौज है, मस्ती है, चलो। जो अभाव में बनेगा वो भी फेल है, जो प्रभाव में बनेगा वो भी फेल है, जो स्वभाव में बनेगा जिसको वैराग्य होके बना वो लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकता। अब आप गिन लो इसके बाद आगे कौन है। जैसे महाकुंभ बहुत बड़ा महाकुंभ होता है सनातन धर्म का, उसके अंदर भगदड़ मची, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? उसका कारण केवल भीड़ के ही लोग थे। जो व्यवस्था सरकार कह रही थी उस प्रोटोकॉल को तोड़ रहे थे। यदि सरकार ये कह रही कि अब इस रास्ते वाले रुको, अब ये चलेंगे और वो उसको तोड़ेंगे, तो सरकार क्या करेगी? साधु संतों का बहुत बड़ा पराक्रम रहा हमारे देश के ऊपर। आज हमारे देश के बहुत से भविष्य उज्ज्वल जो बच्चे वो नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई गलत राह की तरफ जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है कि पहले से माँ बाप बच्चों को संभालते नहीं हैं। जब वो पूरी तरीके से बिगड़ जाते हैं उसके बाद वो हाय तौबा मचाते हैं। यदि इतने छोटे छोटे बच्चों को संभाला जाए ना तब सही रहता है। और तब तो वो ये कहते नहीं, हमारे बच्चे तो हॉस्टल पढ़ने जाएंगे, अंग्रेज़ी मीडियम में जाएंगे, हमारे बच्चों के फ्रेंड के साथ जाएंगे। बस बिगड़ने और बचपन बिगड़ने और बनने की उम्र है, वो बाल्यकाल है। इसलिए व्यक्ति को, हर प्रत्येक सदग्रस्त को, बालक को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि बालक बड़ा हो गया। 15 साल से 25 साल तक उन्हें अपने पास दिन और रात इस तरह से रखना चाहिए जैसे 2 साल के बच्चे को रखते हैं। जो माँ पिता अपने बड़े बच्चों को अपने पास रात को सुलाएंगे और दिन को पास बैठाएंगे, उनके बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते। हम भी तो किसी के बच्चे, हम क्यों नहीं बिगड़े? क्या हमारे लिए नशा नहीं था? क्या हमारे लिए बुराइयाँ नहीं थी? क्योंकि हमारी संगति बढ़िया थी। इसलिए गुरु जी, जैसे संत समाज में कोई साधु संसारिक यात्रा पूरी कर जाता है तो हर किसी का जैसे समाज में 12 करते हैं, 9 करते हैं, साधु समाज का कैसे होता है? जैसे कि किस हिसाब से समाधि दी जाती है, उनकी आगे क्या क्या कार्यक्रम रहते हैं? संतों के यहाँ 2 तरह से शरीर पूरा होने के बाद क्रिया होती है। एक होती है जल समाधि, एक होती है थल समाधि। जल समाधि का मतलब उनके शरीर को जल में विसर्जन कर दें। कीड़े मकोड़े, मछली उनके शरीर का भंडारा हो गया।
थल समाधि का मतलब भूमि से 10 फुट नीचे, उसमें भी कीड़े मकोड़े उनके शरीर का भंडारा हो गया। परंतु थल समाधि में आप शरीर रख के ऊपर समाधि बनाते हैं, जल समाधि में उनके वस्त्र रख के आप ऊपर समाधि बनाते हैं। गृहस्थ के यहाँ चौथा होता है, हमारे यहाँ चौथा नहीं तीया होता है। तीये वाले दिन वहाँ पे दीपक जलाया जाता है और समाधि को चेतन किया जाता है। आप सदग्रस्त के यहाँ 12-10वां होता है, हम लोगों के यहाँ षोडशी होती है, मतलब 16 होते हैं। 16 दिन में हम बढ़ा के कर सकते हैं, कम करके नहीं कर सकते। आप लोगों के यहाँ ब्राह्मण जीवते हैं, हम लोगों के यहाँ सन्यासी जीवते हैं। कोई व्यक्ति अपना जीवित भी षोडशी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों में जीवित काज होता है। यदि जीवित काज करना है तो फिर वो 16 ना करके वो 17 करते हैं। तो इस तरह से हमारी व्यवस्थाएं हैं संत समाज की, जो हमारे गुरुजी अपनी देखरेख में चलाते हैं, जो 13 मणि के अध्यक्ष हैं। हम चाहे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करने में सक्षम है, परंतु बिना गुरुजी की आज्ञा के और उनके उपस्थिति के बिना हम कोई भी काम को आगे नहीं बढ़ाते। संत समाज में गुरुजी कितने पंथ होते हैं? जैसे आपने 13 मणि बोल दिया, महंत भी बोलते हैं, भी अलग अलग और नाम लेते हैं। हमारी एक पूरी सरकार है, जैसे गवर्नमेंट होती है, जी जी उस तरीके से बहुत पदवियाँ, हज़ारों पदवियाँ होती हैं, जी। सब अपनी अपनी पदवी पे रहती हैं। चलो गुरुदेव प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छी बातें ज्ञानवर्धक आपने बताई, आपको धन्यवाद प्रणाम। हर हर महादेव। तो संत समाज जुड़ेली जो महंता गद्दी निसीन जूना खाड़ा महामंडलेश्वर बहन, जो आपको नाम परिचय सब बताए, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। सारा बहन भाई निवेदन करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थारो कोई विचार सुझाव जरूर बताइए। सब बहन भाई जय गौ माता, जय श्री राम।